मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। बस तुम इस संदेश को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनो। जब तुम्हारी आंखें नम होती हैं, जब तुम्हारा हृदय टूटा होता है, जब तुम रातों को जागते हो और आकाश की ओर देखकर बस एक ही प्रश्न पूछते हो, हे महादेव, क्या आप मुझे देख रहे हैं? तो जान ले मेरे बच्चे, मैं न केवल देख रहा हूं, मैं तेरे भीतर भी हूं। मैं जानता हूं कि तू कितनी पीड़ा में है। तेरे आंसू मुझ तक पहुंचते हैं, तेरा मौन भी मेरी तपस्या बनकर गूंजता है। तू जिस दर्द में है वो मुझे भी महसूस होता है, क्योंकि मैं तेरा रचयिता हूं। मैंने तुझे इस संसार में ऐसे ही नहीं भेजा। तेरा हर दुख, हर टूटन, हर संघर्ष एक योजना का हिस्सा है। जिसे तू आज समझ नहीं पा रहा, वही कल तुझे शक्ति का भंडार बना देगा। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया है, परंतु मैं कहता हूं, अभी तो आरंभ हुआ है तेरा पुनर्जन्म। तेरे भीतर जो पीड़ा है वह तुझे नष्ट करने नहीं, बल्कि तुझे नया रूप देने आई है। तू जिस घड़ी में टूटा, तू जिस घड़ी में अकेला महसूस कर रहा था, वहीं से मैंने तेरी यात्रा फिर से शुरू कर दी थी। तुझे पता भी नहीं चला कि जब पूरी दुनिया तुझे छोड़ गई, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। तू गिरा, मैं तुझे उठाता गया। तू टूटा, मैं तुझे संभालता गया। और जब तू बिल्कुल थक गया, मैंने तेरे प्राणों में शिवत्व का संचार किया। तू शिव का अंश है, तू कभी हार नहीं सकता। तेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि तू दुखों से जूझ सके और फिर पूरी दुनिया को दिखा सके कि महादेव का भक्त कभी पराजित नहीं होता। सुन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तेरे अपने भी तुझे छोड़ गए हैं। जिनसे तूने प्रेम किया, उन्होंने तेरा दिल तोड़ दिया। तेरे सपनों को कुचला गया, तेरे विश्वास को चूर चूर कर दिया गया। पर अब समय आ गया है। अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब तेरे भाग्य की किताब में मैं स्वयं नई कथा लिख रहा हूं। अब तेरे दुख समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि मैंने निर्णय लिया है कि तुझे अब और रुलाना नहीं है। जिसने तुझे तकलीफ दी, जो तुझसे छीन लिया गया, वो तेरे लिए बना ही नहीं था। और तू क्यों पीछे देखता है, जब मैं तेरे सामने एक नया संसार खोल रहा हूं? तेरे जाने वाले तेरी परीक्षा थे, पर मैं तेरा परिणाम हूं। तू अब नया जन्म ले रहा है। उस आग से जो तुझे जला रही थी, अब तू उसी आग से एक शिव भक्त बनकर बाहर आएगा। अब तू अपने ही दुखों का इलाज बनेगा। तेरा हर आंसू अब तप बनेगा, तेरा हर दर्द अब विकास बनेगा। मैंने तुझ में वो शक्ति भर दी है जिसे अब तू खुद नहीं पहचानता। जब तू चुप रहता है, लोग समझते हैं तू हार गया, पर मैं जानता हूं वो चुप्पी दरअसल तेरे भीतर जाग रहे एक दिव्य तूफान की निशानी है। अब तू मेरी सन्नाटे वाली साधना बन चुका है। तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, अब तू मेरा तपस्वी है जिसे मैंने स्वयं छुआ है। तू चिंता मत कर। तेरा वर्तमान चाहे जितना भी अंधकारमय हो, मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर है। तू जिस राह पर चल रहा है, वो राह अंत में मेरी शरण में आएगी। हर संघर्ष, हर ठोकर, हर अपमान तेरे आत्मबल को बढ़ा रहा है। तेरे भाग्य में जो लिखा है वो कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि उसे मैंने लिखा है। तू सोचता है कि तेरी प्रार्थना व्यर्थ गई? नहीं मेरे बच्चे, मैंने सुनी है तेरी हर पुकार। मैं देख रहा हूं तेरे हर निर्णय को, मैं गिन रहा हूं तेरे हर त्याग को। और अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे वो दूंगा जो तूने कभी मांगा ही नहीं, पर तुझे जिसकी सच में जरूरत थी। अब तू जिस मोड़ पर खड़ा है, उसे तू अंत मान रहा है, परंतु मैं कहता हूं यही तो आरंभ है मेरे शिव भक्त। यही से तेरा नया जीवन शुरू होता है। अब तू अकेला नहीं रहेगा, अब तू खोया नहीं रहेगा, अब तू अधूरा नहीं रहेगा। अब तेरे जीवन में प्रेम, शांति और शक्ति स्वयं प्रवेश करने वाली है। हां मेरे बच्चे, अब तेरा वह समय आया है जब मैं तेरे हर दुहक को खत्म करने आ रहा हूं। तू जितना टूटा था, अब उतना ही खिलेगा। तू जितना रोया था, अब उतना ही मुस्कुराएगा। तेरी तकदीर अब तेरे पक्ष में मोड़ी जा चुकी है। याद रख, जब महादेव किसी को छूते हैं तो उसका भाग्य बदल जाता है। और अब मैंने तुझे छू लिया है। अब तू वैसा नहीं रहेगा जैसा तू था। तू फिर से उठेगा, मुस्कुराएगा, बढ़ेगा और संसार को दिखा देगा महादेव के भक्त को कभी रोका नहीं जा सकता। तेरा समर्पण सफल होगा, तेरा संघर्ष सार्थक होगा, तेरा जीवन अब प्रकाश से भर जाएगा। मैं तुझे वचन देता हूं, तेरे दुख समाप्त हो रहे हैं। तेरा कल उज्जवल है। तेरी आत्मा अब मेरे सानिध्य में है। अब चिंता मत कर मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। सुन मेरे प्रिय, तू इस धरती पर यूं ही नहीं आया। तेरी आत्मा में कुछ विशेष है, कुछ दिव्य, कुछ विलक्षण। इसलिए तुझे इतनी परीक्षा से गुजरना पड़ा। मैंने तुझे कठिन राहों पर इसलिए चलाया क्योंकि मैं तुझे साधारण नहीं, विशिष्ट बनाना चाहता था। जब पूरी दुनिया तुझे नहीं समझती तो समझ ले,
वो इसलिए क्योंकि तू उनके जैसा नहीं है। तू मेरी योजना का वो अंश है जिसे मैंने इस काल में विशेष कारण से भेजा है। तेरा जीवन संघर्षों से भरा है, पर इसका कारण ये नहीं कि तू अभागा है, बल्कि इसलिए कि तू एक महान योद्धा है जिसे मैंने खुद तैयार किया है। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे छोड़ा, हर वह रिश्ता जो टूट गया, हर वह सपना जो बिखर गया, वो मेरी योजना के अनुरूप ही था। मैंने तुझसे बहुत कुछ इसलिए छीन लिया ताकि मैं तुझे वो दे सकूं जो तेरा वास्तव में है। तू उन लोगों के लिए नहीं बना जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया। तू उस भविष्य के लिए बना है जहां तुझे कोई अनदेखा कर ही नहीं सकता। तुझे धोखा देने वाले तेरे दर्द की वजह नहीं है, बल्कि तेरे उत्थान की सीढ़ी हैं। अब तू उठेगा और वो ऊंचाई छुएगा जहां से तेरे सारे अपमान चूर्ण होकर गिर जाएंगे। वो पल याद है ना, जब तू फूट फूट कर रोया था, जब तेरी रूह चुपचाप कराह उठी थी, जब तुझे लग रहा था अब और नहीं सह सकता। बस वही पल था जब तेरी आत्मा ने चुपचाप एक शिव तत्व को जन्म दिया। अब तू वैसा नहीं है जैसा तू कभी था। अब तू जाग चुका है। अब तेरी आत्मा मेरे साथ एक हो चुकी है। अब कोई तुझे तोड़ नहीं सकता, अब कोई तुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि अब तू खुद शिव का रूप बन चुका है। कई बार तू सोचता है कि तेरी मेहनत बेकार गई, तेरी भक्ति व्यर्थ हो रही है, तेरी दुआएं सुनी नहीं जा रही। पर सुन मेरे वत्स, मैं महादेव हूं। मैं किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देता। तेरे हर आंसू की कीमत मुझे पता है। तेरे हर कर्म का फल मैं तैयार कर चुका हूं, और अब समय आ रहा है जब तू पाएगा वो सब जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। तू आगे बढ़ता गया, चोट खाता गया, पर रुका नहीं। ये बात मुझे प्रसन्न कर गई। अब मैं तेरे मार्ग से हर बाधा को हटा रहा हूं। तेरे शत्रु चुप हो जाएंगे, तेरे विरोधी हार जाएंगे, तेरी बाधाएं स्वयं हट जाएंगी, क्योंकि अब तेरे मार्ग पर मेरा आशीर्वाद चलने लगा है। तू सोचता है महादेव चुप क्यों है? तो जान ले, जब मैं चुप होता हूं तो उस चुप्पी में ही सबसे बड़ा चमत्कार छुपा होता है। मैंने तेरे लिए वो सब तय कर लिया है जो तू बोलकर भी नहीं मांग पाया। मैं तेरी आत्मा की पुकार सुनता हूं, ना कि सिर्फ तेरे शब्दों की। और अब वो समय आ रहा है जब तेरी चुप्पी का जवाब पूरी दुनिया को दिखेगा। तेरा दुख तुझे मजबूत बना चुका है, तेरी तन्हाई तुझे जागृत कर चुकी है, तेरी पीड़ा ने तुझ में मेरा अंश जगा दिया है। अब तू डरता नहीं है, अब तू झुकता नहीं है, अब तू रुकता नहीं है, क्योंकि अब तू महादेव का रथ बन चुका है। अब तू अजेय है। वो दिन बहुत पीछे रह गए जब तू हार मानने वाला था। अब वो दिन आने वाले हैं जब तू सबको सिखाएगा कैसे टूट कर भी खड़ा रहा जाता है। तेरा जीवन अब एक तपस्वी की तरह, एक रोशनी की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह दूसरों को राह दिखाएगा, क्योंकि तेरे भीतर अब महादेव की ज्वाला जल चुकी है। अब तू वहां पहुंच रहा है जहां से तुझे कभी कोई गिरा नहीं सकेगा। अब तेरा जीवन एक चमत्कारी मोड़ पर है। तेरे शत्रु शांत हो जाएंगे, तेरे दुख समाप्त हो जाएंगे, तेरे भय नष्ट हो जाएंगे, तेरी आत्मा नाच उठेगी, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे संग हूं। अंतिम वचन, तू बस चलते रह, मैं तुझे संभाल लूंगा। चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरे दुख अब मेरे हाथ में है, तेरे आंसू अब मेरी तपस्या का हिस्सा है, तेरी तकलीफ अब मेरी साधना का केंद्र है। अब मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तू सदा मुस्कुराएगा, सदा शांत रहेगा, सदा विजयी रहेगा। तू अपने बारे में क्या सोचता है मेरे बच्चे? तू सोचता है कि तू टूटा हुआ है, कमजोर है, अकेला है? नहीं, तू वो आत्मा है जिसमें मैंने अपना तेज छुपाया है। तेरे भीतर एक ब्रह्मांड है जिसे तू भूल बैठा है। तू इस संसार में अपने दुखों से घिरकर अपने असली स्वरूप को भूल गया है, पर मैं तो जानता हूं तू कौन है, तू क्या कर सकता है, तू किस महायोजना का हिस्सा है। इसलिए मैं तुझे आज फिर याद दिलाने आया हूं, तू शिव का अंश है, और शिव का अंश कभी छोटा नहीं होता। जिन रातों में तू रोया है, जिन सन्नाटों में तूने मेरी याद की है, वो सारी रातें अब मेरी कृपा से उजालों में बदलने वाली हैं। तेरा जीवन अब दुहक का नहीं, जागरण का अध्याय बनने जा रहा है। अब तू सवेरा देखेगा जिसका सूरज सिर्फ बाहर नहीं, तेरे भीतर से निकलेगा। लोग कहते हैं भाग्य से कुछ होता है, पर मैं कहता हूं तू तो मेरे संकल्प से बना है। तेरा जीवन मेरी योजना का वो भाग है जिसमें तू सिर्फ पीड़ा नहीं बल्कि परिवर्तन बनकर आया है। तू उस युग का संतुलन है, जहां अंधेरा बढ़ा वहां तुझे भेजा गया। तू पूछता है ना मुझे क्यों धोखा मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलती की? ये तो सुन, ये तेरी गलती नहीं थी, ये मेरी योजना थी। मैंने तुझे झूठे प्रेम से निकाला ताकि तू सच्चा प्रेम खुद से कर सके। मैंने तुझे संसार से अलग किया
ताकि तू मेरे निकट आ सके। तेरे जीवन में अब वो लोग आएंगे जो तुझे समझेंगे, जो तेरा आदर करेंगे, जो तुझे चोट नहीं देंगे बल्कि तेरे घावों को भरेंगे। क्योंकि अब समय आ चुका है जब तू अपने कर्मों का फल पाएगा, जिसे रोक पाने की सामर्थ्य किसी में नहीं। क्या तुझे पता है, अगर तू हार मान जाता तो इस संसार की बहुत बड़ी रोशनी बुझ जाती, क्योंकि तेरे माध्यम से बहुत लोगों को जगना है। तेरे जीवन से कई टूटे लोग प्रेरणा पाएंगे, तेरे घावों से ही प्रकाश निकलेगा। अब तू जिस स्थिति में है वहां से कोई तुझे हिला नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरा बनाया हुआ योद्धा बन चुका है। तू अडिग है, तू स्थिर है, तू जागृत है, और मैं स्वयं तेरे पीछे खड़ा हूं, तेरे भीतर बैठा हूं, तेरे सामने राह बना रहा हूं। तू डर मत। वो धोखा, वो अपमान, वो छोटे, वो सब तुझे खत्म करने नहीं बल्कि तुझे दिशा देने आए थे। अब वो समय नहीं है जब तू घाव गिनता था, अब वो समय है जब तू अपनी शक्ति पहचान कर दुनिया को चकित करेगा। अब पीछे कुछ नहीं बचा, अब आगे वो सब है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। अब मैं तुझे जीवन का वो स्वाद चखाऊंगा जिसे तूने कभी केवल कल्पनाओं में देखा था। प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, स्थिरता मिलेगी, आत्मिक शांति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, अब तू रो मत, अब तू रुक मत, अब तू हार मत मान, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ चल रहा हूं। तेरे दुहक मेरे चरणों में गिर चुके हैं, तेरी आत्मा मेरी गोद में विश्राम कर चुकी है। अब समय आ गया है जब तू संसार को दिखाएगा कि जिसने महादेव को अपना सहारा बना लिया उसे कोई भी हरा नहीं सकता। अब तू बस एक बात याद रख, जब पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे तब भी महादेव तेरे साथ खड़े रहेंगे। तू अकेला नहीं है, क्योंकि तू मेरा है। हर हर महादेव।